हेलो स्टूडेंट्स, रिवीजन का हम सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने चित्र पदाने किया, जो विभाग ए था, सेक्शन ए, राइट इन संस्कृत एंड राइट इन इंग्लिश। आज हम करेंगे पार्ट बी, कंप्लीट द श्लोका एंड आंसर इन संस्कृत। तो कंप्लीट द श्लोका में आपको आज वीडियो में तो मैं सिखा ही रही हूँ, साथ में सिर्फ श्लोका की PDF भेज रही हूँ, जो एक श्लोक 3 टाइम्स आपको लिखना है। स्टूडेंट, ये श्लोक ऐसे है जो डेली आपको सबको आते ही है, लेकिन सिर्फ लिखने में ही प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा श्लोक्स लिए हैं। सबको 100% आते हैं जो हम बोलते हैं व्यवहार में, तो सिर्फ आपको ये श्लोक लिखने में प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये एक श्लोक 3 टाइम्स लिखना, इसलिए आज इसके साथ PDF भी भेजूंगी, तो उसमें से आप अच्छे से लिख सको। फर्स्ट श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आया, वापस से बोलूं, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आता है ना ये श्लोक। अभी सेकंड है, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्विताय, लंबोदराय सकलाय जगत्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय, नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ये भी श्लोक आपको आता है, लेकिन सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस करनी है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वापस से बोलती हूँ, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नेक्स्ट श्लोक है जो आपको आता ही है, 100% सब श्लोक आते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। वापस से रिपीट करती हूँ, वसुदेव सुतं देवम कंस चारूणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। और 5th श्लोक है, कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूल्ये सरस्वती कर मध्ये तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। सिर्फ ये लास्ट का आपको मीनिंग बता दूं। कराग्रे मतलब कर, मतलब हाथ, हाथ के आगे के भाग में, क्योंकि बाकी सब आपको आते हैं, ये थोड़ा न्यू है इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हाथ है हमारा, उसके आगे जो ऊपर का अग्र मतलब आगे का भाग है, वहाँ पे लक्ष्मी का निवास है। कर मूल्य मतलब हाथ के मूल में सरस्वती का निवास है। कर मध्य मतलब हाथ के मध्य में गोविंद यानी कि श्री कृष्ण का निवास है। तो प्रभाते कर दर्शनम, तो हमेशा हमें सुबह उठकर पहले हाथ के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि उसमें लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद का वास है। हमारे दादा दादी ऐसा करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ये श्लोक वापस से रिवाइंड करती हूँ। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूल्ये सरस्वती कर मध्ये तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। तो स्टूडेंट्स, ये 5 श्लोक है जो आपको लिखने होंगे रिवीजन में 3 टाइम्स। यही इस 5 श्लोक में से ही आपको एग्ज़ाम में FA में आएंगे, तो आप अच्छे से कर लेना। हाँ, इस बार हमने एक्स्ट्रा श्लोक लिए हैं ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए और अच्छे से आप सारे श्लोक लिख भी सको। हाँ, आया समझ में? अब है आंसर इन संस्कृत। हाँ, कंप्लीट द श्लोका के बाद है आंसर इन संस्कृत, जो चैप्टर 3 एंड 4 के हैं।
तो सबसे पहले हम चैप्टर 3 के करेंगे। पक्षी आकाशे कुत्र गच्छति। तो इसका आंसर होगा पक्षी आकाशे अत्र तत्र गच्छति, मतलब आकाश में पक्षी कहाँ जाता है, तो यहाँ वहाँ जाता है। को अरुक इति शब्दस्य कः अर्थ, मतलब को अरुक इसी शब्द का अर्थ क्या होगा, तो को अरुक इति शब्दस्य अर्थः कः निरोगी भवः इति होगा। सह पक्षी कुत्र अटति, वो पक्षी कहाँ गया था, तो पक्षी द्वारम द्वारम अटति, मतलब पक्षी द्वार द्वार गया था। पक्षी किम पृच्छति, मतलब पक्षी ने क्या पूछा था, तो पक्षी एवं एकम एवं प्रश्नम पूछति, मतलब एक ऐसा प्रश्न पूछा और वो क्या था प्रश्न, को अरुक इति, मतलब को अरुक इति मतलब ये क्वेश्चन उसने पूछा था। कः निराशः भवति, तो इसका आंसर होगा पक्षी निराशः भवति। एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ। पक्षी आकाशे कुत्र गच्छति, तो पक्षी आकाशे अत्र तत्र गच्छति। को अरुक इति शब्दस्य कः अर्थ, तो क अरुक इति शब्दस्य अर्थ कः निरोग भवति। सः पक्षी कुत्र अटति, तो पक्षी द्वारम द्वारम अटति। पक्षी किम पृच्छति, तो पक्षी एकम एव प्रश्नम पूछति। को अरुक इति पक्षी कः निराशः भवति, तो इसका आंसर होगा पक्षी निराशः भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्षस्य अधः कः अस्ति, मतलब वृक्ष के नीचे कौन था, तो वृक्षस्य अधः वैदृषि वाग्भट अस्ति। कौन था, तो वैदृषि वाग्भट। वाग्भट किम शृणोति, मतलब वाग्भट ने क्या सुना, तो पक्षी पुनः वदति को अरुक इति वाग्भट शृणोति, मतलब पक्षी बार बार बोलता था को अरुक मतलब निरोगी कौन है, तो ये वाग्भट ने सुना था। कः ऋषि वाग्भट नमति, मतलब वाग्भट ऋषि को किसने प्रणाम किया, हाँ कौन था जो उसको नमन किया उन्हें, तो पक्षी ऋषि वाग्भटम नमति, मतलब पक्षी ने ऋषि वाग्भट को नमन किया। वापस से रिपीट करती हूँ। वृक्षस्य अध्यः कः अस्ति, तो वृक्षस्य अध्यः वैदृषि वाग्भट अस्ति। वाग्भट किं शृणोति, तो पक्षी पुनः वदति को अरुक इति वाग्भट शृणोति। कः ऋषि वाग्भट नमति, तो पक्षी ऋषि वाग्भट नमति। तो ये चैप्टर 3 के आंसर इन संस्कृत कंप्लीट होते हैं। अभी हम चैप्टर 4 के आंसर इन संस्कृत करेंगे। क्वेश्चन है आपणी ग्राहकम प्रति किम वदति, मतलब दुकानदार ग्राहक को क्या कहता है, तो आपणी ग्राहक प्रति वदति एतत् यंत्रम क्रीणातु क्रमण योग्यम अस्ति। क्या कि ये जो यंत्र है वो काम करने योग्य है। तो आपणी ग्राहकम प्रति वदति एतत् यंत्रम क्रीणातु क्रमण योग्यम अस्ति। सेकंड है यंत्रस्य का विशेषता अस्ति, मतलब यंत्र की क्या विशेषता थी, तो यंत्र 50% कार्यभारम अल्पम करिष्यामि, मतलब ये यंत्र है वो 50% हमारा काम कम करता है। तो यंत्र से का विशेषता अस्ति, तो यंत्र 50% कार्यभारम अल्पम करिष्यति। थर्ड है भवतः गृह कार्य बहवः दोषाः कः कम वदति, मतलब तुम्हारे घर काम में बहुत ही मिस्टेक्स है, ये कौन किसको बोलता है, तो भवतः गृह कार्य बहवः दोषाः शिक्षकः छात्रम वदति, मतलब शिक्षक छात्र को बोलता है। गृहपाठ लेखने छात्रस्य पिता किम करोति, गृह कार्य में छात्र के पिता ने क्या किया, तो गृह पाठ लेखने छात्रस्य पिता सहायताम करोति, मतलब मदद करते हैं। स्वान भयम न अनुभवतु इति कः कम वदति, मतलब स्वान का भय मतलब कुत्ते का डर नहीं लगता है। स्वान भय न अनुभवतु मतलब
कुत्ते से डरना मत, ये कौन किसको कहता है? तो गृह स्वामी अतिथि वदति, मतलब जो घर मालिक है वो मेहमान को कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा आंसर इन संस्कृत का रिवीजन कंप्लीट होता है। ये रिवीजन पार्ट 2 है। आपको ये पूरा रिवीजन नोटबुक में लिखना है। वापस से श्लोका आपको 3 टाइम्स लिखने हैं ताकि आप अच्छे से लिख सको। आते तो सबको है, बाय हार्ट सबके है, लेकिन सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अस्तु।